उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे देवगढ़ में एक पुरानी हवेली थी, रायगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात के समय किसी लड़की की सिसकियां सुनाई देती हैं। कोई भी इंसान वहां सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आरव वैसा नहीं था। वो शहर से आया एक युवा पुरातत्वविद था, जिसे रहस्यों की खोज में मजा आता था। उसने तय किया कि वो रायगढ़ हवेली का सच जरूर पता लगाएगा। एक सुबह वो अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं, दरवाजे चरमरा रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली के सामने लगे पुराने गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी, सफेद सलवार कमीज में, लंबे खुले बाल और गहरी आंखें। आप यहां नए हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। हां, मैं यहां हवेली का इतिहास जानने आया हूं, आरव ने उत्तर दिया। लड़की मुस्कुराई। इतिहास में कुछ कहानियां छुपी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां खुद को छुपा लेती हैं। आरव कुछ समझ नहीं पाया। वो कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन पल भर में वो लड़की गायब हो गई। रात को आरव ने हवेली के अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक ही लड़की बार बार नजर आ रही थी। नाम लिखा था, रायगढ़ की कन्या राधिका। अचानक हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की राधिका उसके सामने खड़ी थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में दर्द था। मैं जानना चाहता हूं कि इस हवेली में क्या रहस्य छुपा है। राधिका की आंखों में आंसू थे। मेरी कहानी सुनो। और फिर उसने बताया। सालों पहले रायगढ़ के राजा की बेटी राधिका का प्रेम एक सैनिक वीरेंद्र से हुआ था, पर राजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने वीरेंद्र को कैद कर लिया और राधिका को हवेली में बंद कर दिया। एक रात जब राधिका भागने की कोशिश कर रही थी, हवेली में आग लग गई। राजा, राधिका और वीरेंद्र तीनों उसी आग में जल गए। लेकिन मेरा मन आज भी यहां बंधा है, क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा है। आरव ने उसकी ओर देखा। अगर मैं तुम्हारी अधूरी कहानी पूरी कर दूं तो? राधिका ने धीरे से मुस्कुराया। तब शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। अगले दिन आरव ने पुराने रिकॉर्ड्स खोजे। उसे राजा राय सिंह की डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि राधिका और वीरेंद्र की राख एक ही कलश में रखी गई थी, लेकिन हवेली के तहखाने में दफन की गई थी। आरव ने रात में हवेली का तहखाना खोला। वहां एक पत्थर की मूरत थी। दो प्रेमी एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए थे, जैसे सदियों से समय वहीं थम गया हो। राधिका, उसने फुसफुसाया,